हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा वीडियो आज लेकर आया हूं। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग क्या यहाँ करते हैं कि जो फंक्शन आपको दिया गया है तो रियल नंबर का तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं, क्यों रूट निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला मेथड हम लोग लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल होकर उसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। ये रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। अब यहाँ हम लोग मान ले रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना है, तो √7 - 24i है। अब इसको क्या करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर 7 है, इसको 16 - 9 लिख सकते हैं, तो 16 - 9 हम लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर, हम लोगों को वहाँ पर a² + b² का फॉर्म चाहिए, जबकि यहाँ दिख रहा है माइनस का फॉर्म आ रहा है। इसलिए हम यहाँ माइनस के जगह पर, आप जानते हैं कि i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो इस -1 के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, +i² पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ 16 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9i² है, इसको हम लोग 3i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ 2ab में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए 2 × 4 × 3i, तो 2 × 4 8 × 3 24i का फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ देखिए a² + b² - 2ab का फॉर्म आ रहा है, तो आप इसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 - 3i का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर और 8 दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, और अब यहाँ से रूट समाप्त हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान है। इसमें केवल ये सोचना है कि यहाँ पर ये दोनों क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म आ जाना चाहिए। ठीक, अगर ये नहीं आएगा तब फिर हम लोग दूसरा मेथड भी आपको बतलाते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, तब फिर हम लोग सेकंड मेथड समझाते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको ये कभी सोचना नहीं है कि यहाँ की परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें, कि इसका स्क्वायर करें, ऐसा कुछ नहीं, बस इस डायरेक्ट फार्मूला पर यूज़ करना है। कहा गया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। एग्जाम्पल दोनों हम लोग सेम रखे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि वैल्यू दोनों का सेम आता है या नहीं। तो आप देखिए, हम लोग मान ले रहे हैं कि लेट 7 - 24i का रूट है x - iy, ऐसा मान रहे हैं। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस मान रहे हैं, प्लस रहता तो प्लस मान कर चलते। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूट है और एक तरफ क्या है, विदाउट रूट है। और दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल तब करते हैं जब क्या करना है, रियल से रियल को इक्वेट करना और इमेजिनरी से इमेजिनरी का, तो दोनों एक फॉर्म में रहेगा तब नहीं इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं रूट है और यहाँ विदाउट रूट है, तो अभी तो इक्वेशन संभव नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्क्वायर किए तो ये रूट समाप्त हो गया, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a², यहाँ x है तो x का स्क्वायर + i² y² - 2i xy। अब देखिए कि यहाँ i² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो यहाँ पर i² के जगह हम रख दिए -1, बाकी तो सब सेम फंक्शन दिख रहा है। अब देखिए कि इस रियल पार्ट से रियल को हम लोग इक्वेट कर दिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेजिनरी से इमेजिनरी को, दैट मीन्स x² - y² = 7 आ रहा है, और 2xy = 24। i और i तो दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो अब यहाँ दो इक्वेशन तो मिल गया। अब आप देखिए कि यहाँ अगर प्लस रहता तो कैलकुलेशन आसान होता, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x² + y² का होल स्क्वायर = x² - y का होल स्क्वायर + 4x² y²। अब देखिए यहाँ पर x² - y² का वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर + 4x² y², मतलब इसी का ना स्क्वायर 4x² y² होगा, तो 24 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब देखिए दोनों को ऐड किए तो 625 आ रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 25 आ गया। आप कहिएगा कि ये तो वैल्यू प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, तो आप देखिए कि दो परफेक्ट स्क्वायर को, दो जब स्क्वायर फॉर्म, दैट मीन्स दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो नेगेटिव तो संभव नहीं है, इसलिए हम लोग केवल इसको क्या लिखते हैं, 25। तो पहला इक्वेशन ये मिल गया और तीसरा इक्वेशन ये मिल गया। इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो xy का वैल्यू मिल सकता है, क्योंकि एक में माइनस दिख रहा है और दूसरा में प्लस। फ्रॉम फर्स्ट प्लस थर्ड हम लोग कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि y और -y है, कैंसिल हो गया है,
2x² हो गया और 7 + 25 32 का फॉर्मा रहा है। फिर x² का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या है, इस x² का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डाल दें तो यहाँ रखिए, यहाँ पर x² है 16, तो 16 - y² = 7, तो y² का वैल्यू 9 हो गया, तो y का वैल्यू कितना +-3। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन किसका निकालना था, 7 - 24i के रूट का। तो लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ 7 - 24y i अंडर रूट है, तो इसका वैल्यू आ गया +-4 - 3i। यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का दो फार्मूला हम लोग देखे। पहला मेथड देखे थे कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और दूसरा करेंगे जनरल मेथड, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड में आपको जो आसान लगे उसका यूज कर सकते हैं। कहीं आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप इस मेथड से निकालिए या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकालिए। ठीक है, आपको जो ज़्यादा सहूलियत लगे, जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग देखते हैं क्यूब रूट। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इकाई का घनमूल। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 वैल्यू मिलता है, उसी तरह से क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक फंक्शन का 3 वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर 1 का स्क्वायर रूट निकाले तो वैल्यू क्या मिलता है, +-1। क्यूब रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को आएगा। इसी का प्रूफ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए, मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 = x। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 होता है। यहाँ क्यूब रूट है तो पावर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और यहाँ 1/3 जब आ रहा है, यहाँ x है। अब देखिए यहाँ 1/3 है, इसको अगर राइट साइड भेजेंगे तो पावर इस पर क्यूब आ जाएगा, तो 1 = हो गया x³। अब देख रहे हैं x³ - 1 = 0। अब 1 के जगह हम लोग 1 का क्यूब भी रख सकते हैं, तो ये हो गया x³ - 1³ = 0। तो ये a³ - b³ का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ लिख रहे हैं x - 1 × x² + x + 1। यहाँ पर हम लोग को फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है a³ - b³ का, कि a - b × a² + ab + b²। यही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर फर्स्ट टर्म 0 करते हैं, दैट मीन्स x - 1 = 0, तो x का वैल्यू आ रहा है 1, और x² + x + 1 = अगर 0 करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप जानते हैं कि ये x² + bx + c का फॉर्म रहता है। दैट मीन्स x² के कोफिशिएंट को ये बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो यहाँ तीनों का कोफिशिएंट 1 1 1 ही दिख रहा है। अब फार्मूला आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू निकालने का, x = क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो हम लोग यहाँ पर -b -1 रख दिए, b² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 × 1 बटा 2a, तो 2 × a के जगह पर क्या है, 1 है। हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 1 से 4 घटेगा तो -3 आएगा, तो यहाँ -1 ± √−3/2 मिल रहा है। अब यही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना 2 वैल्यू मिला, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, और एक आपका रियल नंबर पहले पता था, तो x का 3 वैल्यू आपको मिल गया। अब यही x का जो तीनों वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्या है कि इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को जानना होता है। प्रॉपर्टी क्या है, जो आप जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं, तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 4 का अगर स्क्वायर करें तो क्या 2 होगा, नहीं होगा। बट यहाँ आप देखिए कि पहले कम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरे का स्क्वायर कीजिएगा तो पहला मिलेगा। ऐसा केवल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ही मिलता है, दूसरा किसी नंबर के साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है। हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहला प्रॉपर्टी आप देखिए, ये तो क्या है, ये रियल नंबर है, और ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ लिखा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी कम्प्लेक्स रूट इज इक्वल टू अनदर कम्प्लेक्स रूट। मतलब किसी भी, या तो आप इसका स्क्वायर कीजिए या इसका स्क्वायर कीजिए। प्लस वाले का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस वाला आएगा, माइनस वाले का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस वाला आएगा। ऐसा दूसरा किसी भी रियल नंबर के साथ नहीं होता है, ये केवल कम्प्लेक्स रूट के साथ होता है। ठीक है, और वो भी किसके साथ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। दूसरा फिर किसी नंबर में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो अब देखिए हम प्लस वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, यहाँ पर प्लस है, √3 का स्क्वायर तो क्या होगा, -3, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस हो गया, -2ab, तो 2 × 1 × -√3 है, तो ये वैल्यू आ गया 2 √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 1 से 3 घटाइएगा तो -2,
और यहाँ पर 2 रूट माइनस 3 पहले से है। इस दोनों से हम लोग चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दिए तो वैल्यू बटा में 2 आ गया है। तो आप देखिए प्लस वाले का स्क्वायर किए तो माइनस वाला टर्म आ गया। आप अगर चाहे कि माइनस वाले का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मान ले रहे हैं ओमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना, तो पहला टर्म हो गया ओमेगा, दूसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो पहला प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब दूसरा प्रॉपर्टी होता है एडिशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जैसे स्क्वायर रूट में भी आप दोनों रूट को जोड़ते हैं तो वैल्यू 0 आता है, सेम उसी प्रोसेस से क्यूब रूट में भी रूट सबको जोड़िएगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आप चाहे तो इस तीनों को जोड़ कर देख सकते हैं, वैल्यू 0 आएगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो शॉर्ट में लिख दिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तीसरा प्रॉपर्टी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब पहला रूट, दूसरा रूट और तीसरा रूट, तीनों को गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, जो आपको यहाँ लिख दिया गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या, तो ओमेगा का पावर 1 है और यहाँ ओमेगा का पावर 2 है। ओमेगा का पावर कितना हो गया, 3, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 कैसे हुआ, तो इस तीनों को जोड़ कर बताते हैं। फिर ये तीसरा प्रॉपर्टी जो लिखे हैं इसको प्रोडक्ट करके बताते हैं, तो इसको पहले नोट कीजिए तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। पहले दूसरा प्रॉपर्टी लिखे थे कि एडिशन ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका प्रूफ देखिए, LHS है हमारा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिख रहे हैं 1, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस रूट अंडर -3/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस रूट अंडर -3/2। जब सभी को जोड़ते हैं LCM 2 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू यानी यहाँ पर क्या हो गया 2 -1, ये आपका टर्म आ गया -1 और ये माइनस रूट अंडर -3, ये दोनों कैंसिल, -1 और -1 क्या हो गया -2, 2 से 2 घटेगा तो 0 हो गया, 0 बाई समथिंग 0, ये हमारा प्रूफ मिल गया। फिर इसी तरह से कहा गया था तीसरा प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्यू है, मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग लिखे थे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ना लिख के हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ अब हम लोगों को देखना है। तो देखिए ओमेगा क्यू के बदले हम लोग 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 तो रह ही गया, ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया है, -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 इंटू माइनस रूट अंडर -3, तो ये रूट अंडर -3, रूट अंडर -3 इंटू -1 तो माइनस रूट अंडर -3, और ये आपका प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -3, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 + 3 4, 4/4 कितना हो गया 1 है। यही हमारा प्रूफ मिल गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी का टर्म आ गया है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको जल्दी से ज़रा नोट कर लीजिए।